पटेल प्रहलाद भाई। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रूल चेंज है क्या। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट और सेवर्स मैच क्रेडिट की रिफंडेड पोर्शन को फेडरल पब्लिक बेनिफिट्स माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स, चाहे वो काम कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो और लीगल वर्क ऑथराइजेशन रखते हो, फिर भी इन रिफंडेबल क्रेडिट्स के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ट्रेजरी का पूरा इंटेंशन ये है कि ये बेनिफिट सिर्फ यूएस सिटीजन्स और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज तक ही लिमिटेड रहे। अब सबसे जरूरी बात, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे वनरेबल ग्रुप्स हैं डीएसीए रेसिपिएंट्स और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस वाले इमिग्रेंट वर्कर्स। ये वही लोग हैं जो बचपन में यूएस आए थे या किसी अनसेफ कंट्री से टेम्पररी प्रोटेक्शन में यूएस में रह रहे हैं। ट्रेजरी का ये नया रूल इन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को काफी इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि इन क्रेडिट्स पर कई लो इनकम फैमिलीज डिपेंड करते हैं। इसके बाद इंपैक्ट आता है फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट जो हैं उन पर। H1B, L1, J1, F1 जैसे वीजा कैटेगरीज वाले लोग भी इस चेंज से इंपैक्ट हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फाइनल रूल कैसे लिखा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूल ब्रॉड हुआ तो ऐसे फैमिलीज भी इंपैक्ट होंगी जिनके बच्चे यूएस सिटीजन हैं, यानी फैमिली में बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन पेरेंट्स के इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। अब यहाँ इंडियंस के लिए एक बहुत जरूरी बात हो जाती है। यूएस में रहने वाले लाखों इंडियंस H1B, H4, F1, OPT, L1 जो टैक्स भरते हैं और कुछ क्रेडिट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन्हें अब अलर्ट रहना होगा। कई इंडियन फैमिलीज खासकर जिनके पास यूएस बॉर्न किड्स हैं, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या फिर अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट पर डिपेंड करती हैं। अगर फाइनल रूल इमिग्रेशन स्टेटस को बेस मानता है तो ऐसी फैमिलीज को फ्यूचर में बड़ा फाइनेंशियल हिट लग सकता है। अब समझते हैं कि ट्रेजरी ये चेंज क्यों कर रहा है। ट्रेजरी ने डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से 1996 के कानून के आधार पर ये इंटरप्रिटेशन ली है कि कुछ रिफंडेबल क्रेडिट्स फेडरल पब्लिक बेनिफिट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस इंटरप्रिटेशन के बाद अब ट्रेजरी लीगली ये रूल बना सकता है कि बिना सही इमिग्रेशन स्टेटस वाले लोग इन बेनिफिट्स को क्लेम ना कर सकें। एनालिस्ट का कहना है कि स्टेप एक बड़े पॉलिटिकल अप्रोच का हिस्सा है जहां इमिग्रेशन रिलेटेड डिसीजन सिर्फ डीएचएस द्वारा नहीं बल्कि हर डिपार्टमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं। ये पूरी तरह एक होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी की तरह दिखता है। क्रिटिक्स ने इस मूव को बेहद अनफेयर बताया है। उनका कहना है कि ये रूल उन लोगों को पनिश करता है जो टैक्स भरते हैं और लीगल वर्क ऑथराइजेशन रखते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट डेनियल कोस्टा ने कहा कि ये गलत है कि जिन लोगों ने अपना टैक्स ऑनेस्टली भरा है उन्हें सिर्फ इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से इन क्रेडिट से बाहर कर दिया जाए। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि रूल इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को हर व्यक्ति का इमिग्रेशन स्टेटस वेरीफाई करना पड़ेगा और ये एक तरह से डिपोर्टेशन की तरह माना जा सकता है। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पहले भी इन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये ग्रुप यूएस इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। टैक्स पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ने 2022 में फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्सेस में लगभग $100 बिलियन कंट्रीब्यूट किया था। इसके बावजूद उन्हें सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर जैसे बेनिफिट्स तक पहुंच नहीं मिलती। अब नए रूल की वजह से जो लोग लीगल वर्क ऑथराइजेशन के साथ टैक्स भरते हैं वो भी बेनिफिट से बाहर हो सकते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। NYU टैक्स लॉ सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ट्रेजरी का ये इंटरप्रिटेशन एक्चुअल टैक्स कोड को ओवरराइड करता है। उनका मानना है कि कांग्रेस ने कभी इस तरह का रूल क्लियरली पास नहीं किया, इसीलिए ये चेंज कांग्रेस की अप्रूवल के बिना करना गलत है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कांग्रेस में इस तरह के स्टेप के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए सरकार इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन द्वारा लागू करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं 2026 से क्या बदल जाएगा। फाइनल रेगुलेशन को टैक्स ईयर 2026 से अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब है कि 2025 टैक्स रिटर्न्स फिलहाल सेफ है, लेकिन 2026 से शुरू होने वाले रिटर्न्स में एलिजिबिलिटी रूल्स बदल सकते हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि उद्देश्य जो है वो है इलीगल एलियंस टैक्स बेनिफिट्स क्लेम ना करें, लेकिन क्रिटिक्स का कहना